नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जाति समझते हैं आप? आइडेंटिटी जो पैदा होती है हमारे ऊपर गढ़ती जाती है। जाति एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि ये मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बड़ा अच्छा एक बार सवाल पूछा था कि जाति का उन्मूलन इसलिए असंभव सा हो गया है भारत में कि ये समय के साथ साथ अपनी ज़रूरत बदल देती है। पहले पहचान, आज राजनीति। चूँकि इसकी ज़रूरत बदल जाती है तो इसका रूप बदल जाता है। अब आप ऐसा समझो ना, जो चीज़ म्यूटेशन कर जाएगी, जो चीज़ अपना रूप बार बार बदल देगी, उसकी वैक्सीन कैसे तैयार होगी। हम सभी चाहते हैं कि जाति व्यवस्था ना हो, लेकिन समय के साथ साथ इसकी ज़रूरत और इसके रूप बदल जाते हैं, इसलिए इसका उन्मूलन असंभव है। लेकिन फिर भी अगर कहीं जाति व्यवस्था को तोड़ने का कोई छोटा भी प्रयास होता है, नो डाउट वो सराहनीय है। एक ऐसा ही प्रयास हुआ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक गांव ने कहा कि हमारे गांव में अब कोई जाति नहीं होगी। मैं ये मानता हूं कि भले ही एक छोटे से गांव से ये कहानी शुरुआत हुई, लेकिन ये कहानी और लोगों के लिए आइडल बनेगी, आदर्श बनेगी। क्या है पूरी कहानी, सिलसिलेवार तरीके से समझिए। अगर मैं जाति व्यवस्था का उन्मूलन बताऊं, जाति व्यवस्था का उद्भव बताऊं, तो जाति व्यवस्था का उद्भव उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। पहले थी वर्ण व्यवस्था जो कर्म पर आधारित थी वैदिक संस्कृति में। वर्ण का एक अर्थ रंग भी लगाया जाता है, जैसे श्याम वर्ण, श्वेत वर्ण, इस तरीके से। ऋग्वैदिक संस्कृति में जो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का समय था, उसमें एक बात साफ थी कि जिसका जैसा कर्म उसका वैसा वर्ण। लेकिन बाद में ये जन्म आधारित हो गई और व्यवस्था कहलाई जाति व्यवस्था। आज ये जाति व्यवस्था के नाम पर जो हो रहा वो सब जानते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जी, हमारे देश की तो राजनीति जाति व्यवस्था पर टिकी हुई है। जिस दिन इस चीज़ से पार पा गए, हमारे देश को तरक्की के मार्ग पर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो रैंक आज 130 है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, उसको ऊपर आते समय नहीं लगेगा, क्योंकि भारत के लोगों में वो क्षमता है कि वो विश्व गुरु बन सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, कास्ट को लेकर एक जो है बड़ी ही अच्छी न्यूज़ के बीच एक गाँव है महाराष्ट्र के अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट है, गाँव है सौंदला। इस गाँव के लोगों ने ये फैसला किया कि जो हमारा गाँव है अब जाति मुक्त गांव कहलाएगा। जाति का अंत महाराष्ट्र के सौंदला गांव ने रचा इतिहास, खुद को घोषित किया जाति मुक्त गांव। अब एक बात यहाँ निकल कर आती है कि सौंदला ग्राम सभा ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने खुद को जाति मुक्त घोषित कर दिया, अब उस गांव के लोग अपने पीछे जाति नहीं लगाएंगे। फिर क्या होगा सर? बड़ी अच्छी बात थी। इन्होंने ये फैसला किया कि आज के बाद जो हमारे गाँव के जो लोग हैं वो अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? अपने नाम के आगे या तो वो लगाएं भारतीय। मैं एक व्यक्तिगत रूप से हमारे एक रिलेटिव को जानता हूं जिन्होंने अपने नाम के पीछे, आज मैं उनको अप्रिशिएशन करता हूं। पहले मैं सोचता था कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। भैया, मैं आज उनको अप्रिशिएट करता हूं। हमारे रिलेटिव हैं, वो अपने नाम के पीछे भारतीय लगाते हैं, वो जाति नहीं लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि या तो लोग करें कि हम लोग पहले इंडियन हैं, तो या तो अपने नाम के पीछे आप भारतीय लगाओ, और नहीं लगा सकते तो ग्राम सभा ने संकल्प के अनुसार जो स्कूल में पंजीकरण कराते समय जाति सूचक शब्द नहीं लगेगा, उनके नाम के पीछे लगेगा भारतीय शब्द का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे। और अगर ऐसा वो नहीं करना चाहते तो अपने नाम के पीछे लगाएं अपने पिता का नाम। जैसे मेरा नाम सुशांत कुमार है, मेरे पिताजी का नाम अशोक कुमार शर्मा था, और अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस रीति को फॉलो करूं तो मैं अपने नाम के पीछे सुशांत अशोक लगाऊंगा, मैं कोई जाति नहीं लगाऊंगा। जिला मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि पहल छोटी हो सकती है, लेकिन ये पहल पूरे भारत के लिए क्या बनेगी? एक मार्गदर्शक का काम करेगी। और मेरा मानना ये है कि हम सभी को इस चीज़ से सबक लेना चाहिए। जाति व्यवस्था इस देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधक है, ये समझ लीजिए। और जाति व्यवस्था का उन्मूलन कागजों पे ना हो, दिल और दिमाग से होना चाहिए। तब जाकर तुम इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोचोगे। जब तुम जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर सोचोगे, अरे तभी तो पढ़ाई लिखाई, डेवलपमेंट, अपराध का कम करना, इन सब बारे में सोच पाओगे। आज भी हम वोट देने जाते हैं तो पहले जाति देखते हैं, पहले जाति देखी जाती है। सब हमारे देश में यही होता है कि इलेक्शन चाहे जिस नाम से शुरू हो, लेकिन वो इलेक्शन खत्म होता है जाति व्यवस्था के नाम से। जाति के आधार पर वो कन्वर्ट हो जाता है। डेवलपमेंट की बातें शुरुआत में खूब होती हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आखिर में जब इलेक्शन हारने की बात आती है तो गणित भिड़ाया जाता है कि किस जाति का क्या गणित है। तो ये हमारे देश की सच्चाई है। पर सैल्यूट टू दिस विलेज एंड इस गांव के जो सरपंच हैं उनको सैल्यूट है। और भाई साहब, अब तो उत्तर प्रदेश में तो ये इलेक्शन भी होने वाले हैं। हमारे गांव के सरपंचों को इस मामले में कुछ पहल करनी चाहिए। समझाइए, जब अपने निजी फायदे के लिए इतना समाज को मत तोड़ दीजिए कि उस समाज को जुड़ना लगभग नामुमकिन हो जाए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग भी इस चीज़ से कुछ सीखे होंगे। क्या सीखे हैं?
कमेंट सेक्शन में आपके सुंदर सुंदर कमेंटों का मैं इंतजार करूंगा। मुझे वो सब कमेंट आपके चाहिए ही चाहिए।